गाय को रोटी खिलाने से आपको 4 फायदे होते हैं। आइए जानते हैं। इससे पहले सभी भक्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। बेटा, सबसे पहला फायदा, इससे पितृदोष शांत होता है। दूसरा फायदा, आपको उन्नति की प्राप्ति होती है। तीसरा फायदा, गाय को रोटी खिलाने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। साथ ही चौथा फायदा, यह काम करने से धन की प्राप्ति होती है। जिस महिला की जुबान पर बार बार आते हैं यह 3 शब्द, वह महिला साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार होती है। जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। दोस्तों, नंबर 1, जिस महिला की जुबान पर बार बार अपने इष्ट देव का नाम आता है तो ऐसी महिला शुभ होती है और भाग्यशाली होती है। और दूसरा है, जिस महिला की जुबान पर बार बार अपने बच्चों का नाम आता है तो ऐसी महिला भी भाग्यशाली होती है और शुभ होती है। और तीसरा है, जिस महिला की जुबान पर बार बार अपने माता पिता का नाम आता है तो ऐसी महिला भी भाग्यशाली होती है। बेटी को विदाई के वक्त भूल कर भी यह चीज नहीं देनी चाहिए। बेटी को विदाई के वक्त कभी सुई न दे। कहते हैं कि बहन, बेटी को विदाई के वक्त सुई देने से रिश्तों में मधुरता की वजह से कटुता आने लगती है। बेटी को विदाई के वक्त एक नारियल भेंट करे। इस नारियल को बेटी अपने घर के पूजा घर में 7 दिन तक रखे। 7 दिन बाद इस नारियल को बेटी के हाथों बहता पानी में प्रवाहित करवा दे। विदाई से पहले माँ अपने सिंदूर से बेटी की मांग भर दे। ऐसा करने से अपने पति की ओर से बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। अपनी बेटी के हाथों मेहंदी का दान करवाए। मेहंदी के 3 पैकेट लेकर एक काली माँ के मंदिर चढ़ाए। दूसरा पैकेट किसी सुहागन महिला को दे और तीसरे पैकेट से किसी सुहागन महिला को मेहंदी लगा दे। इससे बेटी के शादी के बाद बेटी को कोई कष्ट नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। इस कलयुग में अगर खुश रहना चाहते हो तो यह 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, इस कलयुग में आपके इमोशन की, आपकी भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं होगी, इसीलिए भावनाओं से नहीं, समझदारी से जीना सीखो। दूसरा, अपना हर दुख, अपनी हर खुशी सबको मत बताओ, क्योंकि दोस्ती का नकाब पहने कौन आपका दुश्मन है यह आपको कभी पता नहीं चलेगा। तीसरा, इस दुनिया के लोग मुश्किल वक्त में आपको काम आएंगे। यह वहम अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में सिर्फ आपकी हिम्मत और ईश्वर के अलावा आपका और कोई साथ नहीं देगा। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है फिर उसके बाद किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। कभी भी अपना दर्द लोगों को ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के घर में होता है। सिंदूर लगाने वाली महिलाएं अगर भूल से भी करती हैं ये 3 गलतियां तो विनाश निश्चित है। नंबर 1, आपको कभी भी किसी दूसरी स्त्री से सिंदूर मांगकर अपनी मांग नहीं भरना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके पति का दिल पराई स्त्री की तरफ आकर्षित हो जाता है। नंबर 2, सिंदूर हमेशा अपनी मांग के बीचों बीच लगाए और ध्यान रहे कि सिंदूर को कभी भी बालों के पीछे नहीं छिपाना है। जो स्त्रियां मांग के सिंदूर को बालों से छिपा लेती हैं उनके पति भी दुनिया के नजरों में छिप जाते हैं और उनके पति की कोई इज्जत नहीं रहती। नंबर 3, कोई भी स्त्री आपसे कितना भी कहे कि मुझे सिंदूर लगाने के लिए दे दो, तब भी आप कभी भी अपना सिंदूर किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर न करें। अगर आप अपने सिंदूर को किसी दूसरी स्त्री के साथ शेयर करती है तो इसका मतलब होता है कि आप अपने पति को भी किसी दूसरे स्त्री के साथ शेयर कर रही हैं। अच्छी बातें जो आपको जानना चाहिए। पहला, चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। दूसरा, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। तीसरा, जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं लेकिन रिश्ता हार जाता है। चौथा, प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी क्यों ना हो लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। ये दुनिया अक्सर उन्हें सस्ते में लूट लेती है जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। एक साथ ये काम पति पत्नी को भूल कर भी नहीं करने चाहिए। जानने से पहले इस भक्ति वाले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, कभी भी पति पत्नी को एक दूसरे के सामने कपड़े नहीं बदलने चाहिए। नंबर 2, कभी भी एक थाली में एक साथ खाना नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, कभी भी बाथरूम में एक साथ स्नान नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कभी भी घर वालों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, कभी भी एक दूसरे की इच्छाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को पैसे देते वक्त ना करें ये गलतियां, वरना करना होगा गरीबी का सामना। जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को बाएं हाथ से पैसे नहीं देना चाहिए। नंबर 2, कभी भी सुबह सुबह पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, कभी भी पैसों को इधर उधर ना रखें, इससे लक्ष्मी का अनादर होता है। जिम्मेदारियों की एक अलग खूबी है, वो आपको कभी बिगड़ने नहीं देती, मरने नहीं देती है जिंदगी, जब तक आपको जीना नहीं सिखा देती। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो तब जमा हो जाती है जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हैं। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। आप किसी के लिए अपना वजूद भी क्यों ना दांव पर लगा दो, पर वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहेंगे, कोई गलती कर देंगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। दुनिया के 3 सबसे बड़े झूठ जो बोलते तो सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं। जानने से पहले माता रानी जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। पहला झूठ, इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, शक्ल से क्या होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि हर एक इंसान सबसे पहले शक्ल देखता है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ कि इंसान दिल का बड़ा होना चाहिए, पैसे से क्या होता है। लेकिन सच्चाई यही है कि सबसे पहले इंसान का पैसा ही देखता है। तीसरा झूठ कि अगर आप सच्चा प्यार करते हो तो आपको प्यार मिल ही जाता है। लेकिन दुनिया का दस्तूर है कि जब जब किसी ने सच्चा प्यार किया है, तब तब उसको धोखा मिला है। दोस्तों, क्या आपने भी ये 3 झूठ बोले हैं अपने जीवन में?